ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी एक्टर्स, वहां के न्यूज़ चैनल्स, वहां के कंटेंट क्रिएटर्स, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज का सोशल मीडिया अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट बैन कर दिया था। अब इस पे कब तक बैन रहेगा इसे लेकर कोई जानकारी तो नहीं दी थी, लेकिन पिछले दिन यानी कि 2 जुलाई को ये खबरें आने लगी सोशल मीडिया पर या फिर यूट्यूब पर उनके कुछ अकाउंट्स अनब्लॉक हो गए। मतलब यूट्यूब पर जो फॉलोअर्स थे, जो उनके सब्सक्राइबर्स थे, उनके कंटेंट एक्सेस कर पा रहे थे। हालांकि इसे लेकर सरकार ने कोई ऑफिशियल बयान नहीं जारी किया था कि उन्होंने अनब्लॉक किया है या ब्लॉक किया है, लेकिन अब फिर से आज 3 जुलाई को उन वो सारे अकाउंट फिर से ब्लॉक हो गए हैं। इसमें क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरा मामला, ये सब जानने के लिए हमारे साथी सत्यम है हमारे साथ। क्या है ये पूरा मामला सत्यम? तो देखिए हिमांशु, हुआ ये था कि कल हम्म। यानी 2 जुलाई को, जैसा आपने बताया, हम्म। यूट्यूब के अकाउंट्स इंस्टाग्राम और ट्विटर के दिखने लगे थे फिर से। हम्म। यूट्यूब पर ARY डिजिटल है, जियो टीवी का अकाउंट है, या शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर दोनों जो क्रिकेटर्स हैं उनका अकाउंट है, ये दिखने लगा था। जी। इन्हीं लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी दिखने लगे थे। इसमें हानिया आमिर भी हैं, जो अभी दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म करने के बाद भी विवादों में रहीं। जी। या शाहिद अफरीदी का भी जो इंस्टाग्राम का अकाउंट था वो दिखने लगा था, सबा कमर का था, फवाद खान का था, मावरा हुसैन का था। इन हम्म। सब लोगों के अकाउंट्स फिर से विजिबल थे, और लोगों ने कल ट्विटर पर बहुत दिन भर ये चलता रहा कि ये क्यों चुपके से बैन हटा दिया है, और इस तरीके से क्यों सरकार ने बैन हटाया, कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है। जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, हम्म। उनको भी लोग लगातार उनको कमेंट्स कर रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे, लेकिन कोई भी जवाब अभी तक आया नहीं था। हम्म। अब आज क्या हुआ है, 3 जुलाई की सुबह लोगों ने ये देखा, नोटिस किया कि इंस्टाग्राम और ट्विटर जो हैं अकाउंट्स, जी। वो सब फिर से बैन हो गए हैं। अच्छा। यानी सबा कमर का भी और शाहिद अफरीदी का भी अगर हम खुद ही सर्च करके देखेंगे हम्म। तो ये अकाउंट नहीं दिख रहा है हमको। यहाँ पर लिखा आ रहा है, दिस इज बिकॉज वी कंप्लाइड विद अ लीगल रिक्वेस्ट टू रिस्ट्रिक्ट दिस कंटेंट। ओके। लेकिन जो यूट्यूब के चैनल्स हैं वो अभी भी विजिबल हैं, और यूट्यूब के चैनल ये भी नहीं है कि सबका ही खुल गया है अकाउंट। जैसे जी। वासे हबीब जो हैं, जो क्रिकेट पर कमेंट्री करते हैं, जी। और वासे और इफ्फी, उनका अकाउंट नहीं खुला है, लेकिन उनका इंस्टाग्राम चालू हुआ था, वो अब फिर हम्म। से बैन है। सवा कमर का इंस्टाग्राम चालू हुआ था, फिर से बैन है। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी इस पर रिएक्शन नहीं दिया है। लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों था, क्या कोई ग्लिच है, या कोई लिमिटेड पीरियड के लिए सरकार ने कहा था बैन करने के लिए। तो इस पर कोई भी अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन अभी की जानकारी जो है वो इतनी ही है कि यूट्यूब पर जो भी कल अनबैन हुए थे वो अभी भी अनबैंड हैं। लेकिन एक्स पर, जो कि ट्विटर है, और इंस्टाग्राम पर जो बैन हुए थे, हम्म। जो अनबैन हुए थे, वो फिर से बैन हो गए हैं। अभी वो अकाउंट्स इंडिया में विजिबल नहीं है व्यूअर्स को। तो मैं आपको बता दूं 16 यूट्यूब चैनलों पे भारत सरकार ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पे बैन लगाया था। डॉन न्यूज़ था, समा टीवी था, अरे न्यूज़ था, जियो न्यूज़ था। लेकिन अब अगर देखें कि इनका क्या है तो ये खुल रहे हैं। अब यूट्यूब पे अभी भी एक्सेस हो पा रहे हैं ये न्यूज़ चैनल्स। आप इनको अभी भी खोल के देख सकते हैं। अब इसको अनब्लॉक क्यों किया गया है, सरकार ने इसे लेके कोई जानकारी अभी तक तो नहीं दी है। अभी तक जानकारी नहीं है, और जो 16 अकाउंट्स थे उसमें से भी सारे नहीं खुल रहे हैं। और जैसे कुछ कुछ ही खुल कुछ रहे कुछ हैं। खुल रहे हैं। जैसे लोगों ने कल स्क्रीनशॉट जब डालने शुरू किए, और हम जी। भी कल से इस पे नजर बनाए हुए हैं, तो जो जी। ARY डिजिटल है, जिस पर काफी लोग देखते भी हैं इन चैनल्स को, कई जी। सारे पाकिस्तानी सीरियल, जैसा कि आपको पता ही है, इंडिया में देखे जाते हैं। जी। और कल जब ये बैन हटा, ARY डिजिटल HD नाम का जो चैनल है, जी। उस पर जब कोई एक शाम को लाइव वीडियो चल रहा था, हमारे जो कॉलीग्स हैं उन्होंने भी देखा, हम लोगों ने भी नोटिस किया, जी। तब उस पर 50,000 से ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे। लेकिन जो पहले की उसकी व्यूअरशिप है, जब अकाउंट खुलने के बाद हम देख रहे हैं, तो जी। उसमें पिछले एक हफ्ते का लीजिए, एक महीने का लीजिए, तो उसमें जो व्यूज हैं वो 1000 भी पार नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक चीज है कि जी। जो इंडियन व्यूअर्स हैं उससे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बहुत ट्रैक्शन मिलता था। लोग सपोर्ट मतलब देखते भी थे, पसंद भी करते थे सीरियल्स को। कई सारे सीरियल हैं, हुमायूं सईद का है या हानिया आमिर का है, जो कि इंडिया में देखे जाते थे। जी। ऐसा लेकिन ही कुछ हाँ, शाहिद अफरीदी के साथ भी हुआ है शायद। वो अब शाहिद जी अफरीदी का बिल्कुल। एक्सेसिबल है, मैं खोल कर देख रहा हूँ। मतलब शाहिद अफरीदी का चैनल बैन कर दिया गया था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सरकार ने बैन किया था। जो बैन वाली लिस्ट थी उसमें नाम था उनका। अब उनका ये चैनल एक्सेसिबल है। हालांकि सरकार ने इसको लेके कोई जानकारी नहीं दी है कि वो अनबैन किए हैं। हाँ, तो इसको लेकर जब सरकार की तरफ से कोई पुख्ता जानकारी या कोई प्रेस रिलीज या इस तरीके की जो चीज आती है, लोग भी यही मांग कर रहे हैं। लोगों ने, कई सारे यूजर्स ने, जो कि सरकार को लगातार उसके बारे में लिख रहे हैं, कुछ पत्रकार भी हैं, जी। कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, कुछ पॉलिटिकल लीनिंग वाले लोग भी हैं, हम्म। सबने सरकार को एक तरह से यही लिखा कि क्या मजाक है ये, मतलब देश की जनता के साथ ये मजाक क्यों किया गया। ये सवाल लोग उठा रहे हैं कि आपने पहलगाम हमले के बाद, जो कि आतंकी हमला था जिसमें 26 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, टूरिस्ट थे, एक लोकल था, उसमें इतने लोग मरे थे। जी। फिर जब आपने अकाउंट्स, और ये सारे अकाउंट्स वो थे, जैसे शाहिद अफरीदी ने भी, या इवन
हानिया आमिर ने भी, उनके बारे में भी ये इल्जाम लगते रहते हैं कि इन्होंने उसमें उस टाइम पर अपने देश का समर्थन किया था और इंडिया के बारे में और इंडियन गवर्नमेंट के बारे में काफी सारी ऐसी बातें की थी कि पहलगाम इन्होंने खुद ही करवाया है। तो उस सब को लेकर ये बैन हुए थे, और जो कि बैन जब हुए थे लोगों ने इसका समर्थन किया था कि बैन होने चाहिए, हमको पाकिस्तान के अकाउंट्स या पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज इंडिया में नहीं चाहिए, लोग ये कहते भी रहते थे लगातार। उसी के बाद हमने देखा था फवाद खान की एक फिल्म जो वानी जी। कपूर के साथ आ रही थी, अबीर गुलाल, वो भी नहीं चली, मतलब वो रिलीज नहीं हुई थी ना इंडिया में ना ही बाहर। लेकिन सवाल अब लोगों का यही है कि क्यों अनबैन हुए, और थोड़ी सी क्लैरिटी भी अभी सरकार की तरफ से आई नहीं है, तो वो जब आएगी तब हम निश्चित तौर पर दर्शकों को अच्छा, लेकिन ये जो भी घटनाक्रम हुआ है अभी, ये चाहे ग्लिच हो या जो भी कुछ हो, अभी तो हमको पता नहीं है, लेकिन काफी दिलचस्प टाइम पे हुआ है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही दिलजीत दोसांझ वाला जो हाँ, मामला हुआ था, जिसमें हानिया आमिर के साथ वो अपनी एक सरदार जी का थर्ड पार्ट लेकर आ रहे थे, और उसमें हानिया आमिर होने के कारण, कुछ और पाकिस्तानी एक्टर्स होने के कारण भारत में उसको रिलीज की अनुमति नहीं मिल रही थी, जबकि बिल्कुल पाकिस्तान में वो रिलीज हो रही थी। तो बिल्कुल। ये एक बहुत दिलचस्प और उन्होंने घटनाक्रम बाकायदा हुआ था। जो पाकिस्तान से रिएक्शन था जी। उसको शेयर भी किया है, और वो जी। इंडिया में तो रिलीज हुई नहीं है, सिर्फ हम्म। ओवरसीज रिलीज हुई है। अब इसमें एक और दिलचस्प बात ये भी है, मैं कल ही कहीं देख रहा था, अमरिंदर गिल की एक फिल्म आ रही है जो कि सिंगर हैं, जी। उसमें एक से ज्यादा पाकिस्तानी एक्टर्स को उन्होंने लिया है, जो कि 1 अगस्त को रिलीज होने वाली है। तो अब ये ओके। भी देखना है कि वो इंडिया में रिलीज होती है कि नहीं होती है, तो वो भी अब थोड़ा सा लोग उसके बारे में भी बात करना शुरू कर रहे हैं, बस बन रहा है। जी, तो ये सब कुछ था अभी जो 2 जुलाई को हमें देखने को मिला। काफ़ी सारे इंस्टाग्राम या फिर एक्स अकाउंट या फिर यूट्यूब अकाउंट्स अनबैन हो गए थे सेलिब्रिटीज़ के, और अब वो वापस से बैन कर दिए गए हैं 3 जुलाई को, जो देखने को मिल रहा है। जबकि कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, जो 16 यूट्यूब चैनल्स को जो बैन करने की लिस्ट में नाम सामने आई थी, उसमें से कुछ तो अनबैन हो गए हैं। शाहिद अफरीदी या फिर अरे का, इसका कुछ-कुछ कंटेंट अभी भी हम्म। एक्सेस किया जा सकता है, लाइव व्यूअर्स आ रहे हैं। इसे लेके भारत सरकार या इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी अपडेट अभी तक तो नहीं आया है, फ्यूचर में जो भी आएगा हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया।